किसी राज्य में एक प्रतापी राजा हुआ करता था। वो राजा रोज सुबह उठकर पूजा पाठ करता और गरीबों को दान देता। अपने इस उदार व्यवहार और दया की भावना की वजह से राजा पूरी जनता में बहुत लोकप्रिय हो गया था। रोज सुबह दरबार खुलते ही राजा के यहाँ गरीब और भिखारियों की लंबी लाइन लग जाती थी। राजा हर इंसान को संतुष्ट करके भेजते थे। राजू और मोहन नाम के दो गरीब भिखारी रोज राजा के यहाँ दान लेने आते। राजा जब मोहन को दान देता तो मोहन राजा की बहुत वाहवाही करता और राजा को दुआएं देता। वहीं जब राजा राजू को दान देता तो वो हर बार एक ही बात बोलता, हे ईश्वर, तू बड़ा दयालु है, तूने मुझे इतना सब कुछ दिया। राजा को उसकी बात थोड़ी बुरी लगती। राजा सोचता कि दान मैं देता हूँ और ये गुणगान उस ईश्वर का करता है। एक दिन राजकुमारी का जन्मदिन था। उस दिन राजा ने दिल खोलकर दान दिया। जब राजू और मोहन का नंबर आया तो राजा ने पहले मोहन को दान दिया और मोहन राजा के गुणगान करने लगा। लेकिन राजा ने जैसे ही राजू को दान दिया वो हाथ ऊपर उठा के बोला, हे ईश्वर, तू ही अन्नदाता है। आज तूने मुझे इतना दिया, इसके लिए प्रभु तुझे धन्यवाद देता हूँ। राजा को ये सुनकर बड़ा गुस्सा आया। उसने कहा कि राजू, मैं रोज तुम्हें दान देता हूँ, फिर तुम मेरे बजाय ईश्वर का गुणगान क्यों करते हो? राजू बोला, राजन, देने वाला तो ऊपर बैठा है, वही सबका अन्नदाता है, आपका भी और मेरा भी। ये कहकर राजू वहां से चला गया। अब राजा ने राजू को सबक सिखाने की सोची। अगले दिन जब राजू और मोहन का नंबर आया तो राजा ने मोहन को दान दिया और कहा, मोहन, मुझे राजू से कुछ बात करनी है, इसीलिए तुम जाओ और मोहन को यही छोड़ जाओ। और हाँ, आज तुम अपने पुराने रास्ते से मत जाना। आज तुमको राजमहल के किनारे से जाना है, जहाँ से सिर्फ मैं गुजरता हूँ। मोहन खुशी खुशी दान लेकर चला गया। राजमहल के किनारे का रास्ता बड़ा ही शानदार और खुशबू से भरा था। संयोग से राजा ने उस रास्ते में एक चांदी के सिक्कों से भरा घड़ा रखवा दिया था। लेकिन मोहन आज अपनी मस्ती में मस्त था। वो सोच रहा था कि राजा की मुझ पर बड़ी कृपा हुई है, जो मुझको अपने राजमहल के रास्ते से गुजारा। यहाँ से तो मैं अगर आंखें बंद करके भी चलूं तो भी मुझे कोई परेशानी नहीं होगी। यही सोचकर मोहन आंखें बंद करके रास्ते से गुजर गया। लेकिन उसकी नजर चांदी के सिक्कों से भरे घड़े पर नहीं पड़ी। थोड़ी देर बाद राजा ने राजू से कहा कि अब तुम जाओ, क्योंकि मोहन अब जा चुका होगा, लेकिन तुमको भी उसी रास्ते से जाना है जिससे मोहन गया है। राजू धीमे कदमों से ईश्वर का धन्यवाद करते हुए आगे बढ़ चला। अभी थोड़ी दूर ही गया होगा कि उसकी नजर चांदी के सिक्कों से भरे घड़े पर पड़ी। राजू घड़ा पाकर बहुत खुश हुआ। उसने कहा, ईश्वर, तेरी मुझ पर बड़ी दया है, तूने मुझे इतना धन दिया। और वो घड़ा लेकर घर चला गया। अगले दिन फिर से जब राजू और मोहन का नंबर आया तो राजा को लगा कि मोहन घड़ा ले जा चुका होगा। इसीलिए उसने मोहन से पूछा, क्यों मोहन, कल का रास्ता कैसा रहा? राह में कुछ मिला या नहीं? मोहन ने कहा, महाराज, रास्ता इतना सुंदर था कि मैं तो आंखें बंद करके घर चला गया, लेकिन कुछ मिला तो नहीं। फिर राजा ने राजू से पूछा तो उसने बताया कि राजा, कल मुझे चांदी के सिक्कों से भरा एक घड़ा मिला। ईश्वर ने मुझ पे बड़ी कृपा की। राजा मोहन से बड़ा गुस्सा हुआ। उसने कहा कि आज मैं तुझे धन नहीं दूंगा, बल्कि एक तरबूज दूंगा। मोहन बेचारा परेशान तो था, लेकिन कहता भी तो क्या। चुपचाप तरबूज लेकर चल पड़ा। उधर राजा ने राजू को रोजाना की तरह कुछ धन दान में दिए। मोहन ने सोचा कि इस तरबूज का मैं क्या करूंगा, और यही सोचकर वो अपना तरबूज एक फल वाले को बेच गया। अब जब राजू रास्ते से गुजरा, उसने सोचा कि घर में कुछ खाने को तो है नहीं, क्यों ना बच्चों के लिए एक तरबूज ले लिया जाए। तो राजू फल बेचने वाले से वही तरबूज खरीद लिया जिसे मोहन बेच गया था। अब जैसे ही घर आकर राजू ने उस तरबूज को काटा तो देखा उसके अंदर सोने के सिक्के भरे हुए थे। राजू ये देखकर बड़ा प्रसन्न हुआ और ईश्वर का धन्यवाद देते हुए बोला, हे ईश्वर, आज तूने मेरी गरीबी दूर कर दी। तू बड़ा दयालु है, सबका अन्नदाता है। अगले दिन जब राजा दान दे रहा था तो उसने देखा
कि सिर्फ अकेला मोहन ही आया है, राजू नहीं आया। उसने मोहन से पूछा तो मोहन ने बताया कि कल भगवान की कृपा से राजू को एक तरबूज मिला जिसके अंदर सोने के सिक्के भरे हुए थे। वो राजू तो अब संपन्न इंसान हो चुका है। मोहन की बात सुनकर राजा ने भी अपने हाथ आसमान की ओर उठाए और बोला, हे ईश्वर, वाकई तू ही अन्नदाता है। मैं तो एक मात्र जरिया हूँ, तू ही सबका पालनहार है। राजा को अब सारी बात समझ आ चुकी थी। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की कहानी? कमेंट करके जरूर बताएं और लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।